नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए आज 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों के माध्यम से देश में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में श्री मोदी ने ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ किया। 60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली केंद्र प्रायोजित इस योजना में देश भर के 1,000 सरकारी ITI को हब एंड स्पोक मॉडल में उन्नत करने का लक्ष्य है। उन्होंने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 नवोदय विद्यालयों और 100 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 46 शीर्ष मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने भी देश को एक वैश्विक कौशल केंद्र बनाने के श्री मोदी के दृष्टिकोण को दोहराया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न दी जाएं। मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा है कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन दवाओं की सलाह नहीं दी जाती है और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए इनका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक डॉक्टर की सलाह और कड़ी निगरानी के बाद ही किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि बच्चों में होने वाली ज्यादातर गंभीर खांसी की बीमारियां अक्सर बिना किसी औषधीय हस्तक्षेप के ठीक हो जाती हैं। इधर राजस्थान में भी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के तहत वितरित की जा रही कायसन फार्मा की दवाओं पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने गुणवत्ता के संबंध में शिकायतों के चलते औषधि नियंत्रक को भी निलंबित कर दिया है। कई बैचों के गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के बाद सभी निर्माताओं से डेक्स्ट्रोमेथोर्फन युक्त कफ सिरप की आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने 6 करोड़ 50 लाख महिलाओं की जांच करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि देश भर में लगभग 18 लाख स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं। 2 सप्ताह तक चले इस अभियान की शुरुआत पिछले महीने की 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इस महीने की 2 तारीख को इसका समापन हुआ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हनुमानगढ़ में कृषि विभाग की ओर से किसानों के लिए मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपनिदेशक उद्यान डॉक्टर रमेश चंद्र बराला ने बताया कि कार्यशाला में 50 प्रगतिशील किसानों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी बॉक्स की कीमत 2,000 रुपए है। इस पर 40% का सरकारी अनुदान दिया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से चलाए जा रहे स्माइल योजना से अब किन्नरों को भी जोड़ा जाएगा। भरतपुर में योजना के तहत नगर निगम आयुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस दौरान भिक्षावृत्ति करने वालों की पहचान करने के साथ ही उनके पुनर्वास, कौशल और रोजगार की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके लिए जिले के NGO की मदद ली जाएगी। पाली के मारवाड़ जंक्शन में BLO सुपरवाइजर कार्यशाला रखी गई। इसमें BLO को ऑनलाइन सबमिशन के बारे में जानकारी दी गई और उनका क्षमता वर्धन किया गया। इस दौरान नए मतदान केंद्रों और सुपरवाइजरों की जानकारी के साथ आगामी चुनावों में उनकी भूमिका के बारे में बताया गया। प्रदेश में मानसून की विदाई के बावजूद आज भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहीं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से 18 जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। विभाग ने सिस्टम के 5 और 6 अक्टूबर को सबसे ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन
बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।